Assalamu alaikum. This is I Suggest, and now we are starting a new series on this channel, और इसका नाम है I Talk. और मैंने सोचा कि YouTube जैसे एक इफेक्टिव मीडियम को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी राय और ओपिनियंस जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं. उसकी वजह ये है कि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों के बारे में, जिनको दूर करना बड़ा ज़रूरी है. तो एक इफेक्टिव मीडियम के थ्रू अपना हिस्सा डालना जो है वो एक मेरे नज़दीक मुझे लगा कि एक अच्छा काम है. तो आज का टॉपिक भी आने वाली एक लंबी सीरीज़ की पहली कड़ी है, और आज मैंने सोचा कि बात की जाए आजकल की सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक पे, ऑफ कोर्स जो है कोविड-19 की सिचुएशन. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक इस मुश्किल को पीछे छोड़ चुका है. काफ़ी हद तक मैंने इसलिए इस बात में इस चीज़ में अटैच किया क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो ख़त्म होनी चाहिए, जो अभी नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं. और कुछ सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से. हम आज से 3 महीने पहले की बात करें अगर, तो हमारे पास सिर्फ 2 टूल्स थे जिससे हम कोविड की सिचुएशन जो है उसको फाइट कर सकते थे. नंबर 1 मास्क का इस्तेमाल, जो कि अभी भी करना चाहिए. जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको भी करना चाहिए, जो अभी तक नहीं अनफॉर्चुनेटली लगवा सके उनको भी जो है वो ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और मास्क का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. सेकेंडली, हाथों को साफ रखें, चाहे आप बार बार हाथ धोएं, और प्रेफरेबली अपनी रीच में जो है वो एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, अल्कोहल बेस्ड, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सैनिटाइज कर सकें. और ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें कि सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने मुंह और चेहरे को हाथ कम से कम लगाएं, हाथ ना मिलाएं. और जो हमारा एक सोशल सेटअप है कि हम जिस तरह गर्मजोशी का इजहार करते हैं उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी कुछ और अरसे के लिए एटलीस्ट. तो मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से क्या है कि जी, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एक टीचर भी हूँ. तो जून के स्टार्ट में जो है वो हमें नोटिफिकेशन मिला कि जी अब आपको, क्योंकि जल्दी इंशाल्लाह अपने इंस्टीट्यूट्स में वापस आना है, तो आप जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं. सो एक प्रोसेस जो है वो आपको गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अपना CNIC 1166 पे आप टेक्स्ट करें, तो वो आपका कोड जो है और आपकी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे वो आपको सेंड कर देते हैं. तो इस हवाले से एक छोटी सी आप कह लें कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने बाकी दोस्तों से भी सुना है कि उनको भी फेस करना पड़ा. वो ये कि उनको कोड जो है वो काफ़ी अरसे से 2-3 हफ्ते हो गए हैं उनको SMS किए हुए, लेकिन वो रिसीव नहीं हो रहा. मेरे साथ खुद ये हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी. तो उसका इलाज बेसिकली एज सच हमने ये निकाला कि हमने मल्टीपल टाइम्स मैसेज किए 1166 पे. तो अगर आपने एक दफ़ा मैसेज किया है और आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, या वो बार बार आपको ये बता रहे हैं कि जी आपको रजिस्टर कर लिया गया है, वेल डू इट अगेन एंड अगेन जब तक आपको कोड मिल नहीं जाता. और क्योंकि मुझे खुद सेकंड टाइम में जो है वो कोड जो है ये मिला. अब एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को वैसे तो अगर कोड नहीं भी मिला था, स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, वो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, वो आपको एक लेटर बना के देंगे प्रॉबली, मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे खुद ये प्रोसेस जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ा.
बट मेरे पास कोड था, इसलिए मैं ज़रा जल्दी वैक्सीनेशन करवा पाया, वरना ये कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जून था उसके एंड तक अगर हम देखें तो वो काफ़ी रश हो चुका था वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का। जिनके पास कोड थे वो जल्दी फ्री हो गए, जो इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हुए कोड से महरूम रहे उनको ज़रा टाइम लग गया अनफॉर्चुनेटली। तो कोशिश करें कि 1 से 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट कोशिश करके देख लें, टेक्स्ट उनको 1166 पे करके देख लें। आपको जो है ये कोड इंशाल्लाह सेंड कर दिया जाएगा। सेकेंडली मैंने अपनी वैक्सीनेशन करवाई समनाबाद फैसलाबाद का एक एरिया है जहाँ पर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और एक बहुत बड़ा जिम्नेजियम है, जो कि अच्छी चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है। इट्स वेरी नाइस ओवर देयर। गर्मी जैसी बढ़ी तो वहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन का इंतज़ाम कर दिया गया, ऑफ कोर्स लोगों को गर्मी से बचाने के लिए, और क्योंकि जो वैक्सीन्स हैं वो भी हीट सेंसिटिव होती हैं, उनको जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर देने के लिए कि वो ख़राब ना हो जाए, तो अच्छा वहाँ पर इंतज़ाम कर दिया गया। जो फैसलाबाद के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरी प्रेफरेंस जानना चाहेंगे तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप समनाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ जाके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आजकल के मौसम के हिसाब से वहाँ का जो आप कह लें कि सेटअप है वो मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आया बाकी जगहों के निस्बत। अगली बात ये कि कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इस हवाले से। कुछ जाहिर है एक पाकिस्तान जो है वो दुनिया का छठा मुल्क है आबादी के हिसाब से, जो कि अगर आप उसके और रकबे के हिसाब से 14वां, तो आप इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास एरिया कितने हैं और उसके हिसाब से हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन को संभालना जो है वो आसान काम नहीं है, विच इज़ वाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर गवर्नमेंट कर रही होती है तो ना चाहते हुए वहाँ पर कोई ना कोई खामी जो है वो रह जाती है। इसमें उनका कसूर कोई नहीं होता, दे कैन ट्राई हार्डर, लेकिन ऐसे मौके पे जो हमारी आवाम है उनको थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। बट स्टिल मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज बेहतर हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप आम रूटीन में अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ती है वैक्सीन लगवाने की, इंजेक्शन लगवाने की, तो आप को जो नर्सेज हैं या जो भी स्टाफ होता है वो पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या डेटॉल वगैरह लगा के, और फिर जो है वो उसको आपको इनॉकुलेट किया जाता है। देन आपको दोबारा एक कॉटन का पीस देते हैं जिस पे सैनिटाइजर लगा होता है, जिससे आप उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आई। दे जस्ट इंजेक्ट यू विद द वैक्सीन और फिर जो है वो कहते हैं कि यू जस्ट प्रेस इट रियली हार्ड, फिर ये कि यू आर गुड टू गो। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो मेरा मशवरा है कि 2 रुपए का एक प्लास्क मिलता है, वो एटलीस्ट हर बंदा एक एक अपनी जेब में रख के ले जाए, ताकि आप जैसे ही वैक्सीन लगवाएं वो प्लास्क खोल के आप जो पॉइंट ऑफ इंजेक्शन है उस पर लगा लें तो यू विल बी सेफ इंशाल्लाह। सेकेंडली अपने पीने के लिए एटलीस्ट एक एक जो बॉटल है 500 ml की पानी की वो ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे कि आप किस वक्त जा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा हो, दिन पे डिपेंड करता है आप किस दिन जा रहे हैं। तो अपने साथ अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी जो है वो अपना ज़रूर साथ रखें, जो कि आपकी अपनी बॉटल हो, क्योंकि ऐसे हालात में पानी के कूलर्स आपको जगह जगह नज़र तो आते हैं, लेकिन उस जगह पे जो है वो इतने बड़े रश के अंदर एक पानी के कूलर को साफ रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आपके पास अपनी बॉटल है पानी की तो यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट ये है कि जी आप अपने पास जो है वो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो उसका
ठीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ आई वो ये कि आप जब वहाँ जाके सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर की उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप अकेले नहीं हैं वहाँ पे, आपके बैकग्राउंड में और लोग हैं और यू आर बेसिकली अननोइंगली इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, एक गैर इखलाकी बात है। हमारे दीन ने हमें इस चीज़ से रोका है। तो बजाय ये कि हम यहाँ के कानून का इंतज़ार करें कि वो आपको रोके, आज से 1400 साल पहले आपका दीन ऑलरेडी इस चीज़ को फॉरबिड कर चुका है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर प्रैक्टिस होगी कि आप वहाँ जाके खाम में, क्योंकि सब जानते हैं कि वैक्सीन कैसे लगती है, कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं है। हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है अपने आप को वैक्सीन लगवाने की, इंजेक्शन लगवाने की। तो वहाँ जाके बजाय ये कि आप वीडियो बनाना शुरू कर दें या सेल्फीज लेना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स वहाँ का जो इवन अमला है वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और दूसरे हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा हुआ और आप तस्वीर ले रहे हैं। वो भी खाम में तस्वीर में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो भी एक काबिल इज़्ज़त काम कर रहे हैं और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना जो है वो हम सब पे फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ का मैं कहता हूँ कि ख्याल रखा जाए। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनका आप कॉल कर लें, टेक्स्ट कर लें, लेकिन एक तस्वीरें लेने से या वीडियोस बनाने से वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर उससे ज़रा परहेज़ करें। फिर ये कि थोड़ा सा सब्र वाला मामला है। ऑफ कोर्स क्यू जो है उसमें हम सबको थोड़ी सी अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, क्योंकि ये एक नेक काम है। वैक्सीनेशन आपका एक कौमी फरीज़ा है जिसको आप अदा करने के लिए आए हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने पर्सनली जो मैंने मुशाहिदा किया वो ये कि लोग बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पर कि क्यूज़ के लिए वहाँ पर चेयर्स का इंतज़ाम है कि जी आप बैठ के इंतज़ार कर सकें, आप खड़े ना रहना। लेकिन अब वहाँ पर होता ही है कि एक शख्स बैठा हुआ है और उसके साथ 3 लोग साइड पे खड़े हुए हैं, तो वो 3 जो हैं वो एक की जगह पे जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं आगे। फिर मैंने देखा कि लोग अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ के तो खुद साइड पे खड़े होके गप्पे लगा रहे होते हैं, और फिर ये कि वो गप्पों में इतने मशगूल रहते हैं कि जब उनकी बारी एक स्टेप आगे जाने की होती है तो उनको इल्म नहीं होता इस चीज़ का, और पीछे खड़े हुए लोग जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर वो उनकी बिलोंगिंग्स को साइड पे रख के या उनकी चेयर को साइड पे करके खुद आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर फिर जो है वो कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बन जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप एक कौमी फरीज़ा सर अंजाम देने गए हैं, अपना ध्यान जो है वो उस पर रखें। चंद मिनट की बात है, रजिस्ट्रेशन से वैक्सीन लगवाने तक मुझे 20 मिनट लगे थे, और जिसमें रजिस्ट्रेशन की क्यू में खड़े होने का मामला भी था और वैक्सीनेशन की क्यू में खड़े होने का मामला भी था। इन सबको मिला के मुझे 20 मिनट लगे, जस्ट नथिंग। फिर अगर आप दोपहर में गए हैं, और ज़ाहिर है दोपहर में सब ऑफिसेज हैं, सब स्कूल्स हैं, सब में ब्रेक होता है, और जो वैक्सीनेशन का अमला है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ पर बैठा हुआ काम कर रहा है। ऑफ कोर्स उनको भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दे हैव टू टेक अ ब्रेक, और वहाँ पर फिर वो खाने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, दे आर डूइंग द गॉड्स वर्क, और उनको ज़रूरत है इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की, क्योंकि एक ऐसे टेस्टिंग टाइम्स के अंदर वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने एक्चुअल कामों को छोड़ के, बहुत से वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो हमारा उसमें जो है वो ये बनता है फ़र्ज़ कि जी हम उनकी ब्रेक टाइम हो गया या उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसका ख्याल रखें। वी हैव टू डू दिस। ये काम उन्होंने एक ऐसा काम वो कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इंश्योर हो रहा है। कोविड जो है वो एक रियलिटी है,
इस वक्त पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे इज़ 20th ऑफ जून तकरीबन 21,800 केसेस जो हैं वो मोर्टेलिटीज़ के हो चुके हैं. वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. आई माई सेल्फ कैन वाउच फॉर इट बिकॉज हमारी फैमिली के कुछ लोग इस जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हुए और दुनिया से चले गए. वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ बट येट about 22,000 people are experiencing the afterlife. और इसी तरह ग्लोबल स्केल पे देखें तो तकरीबन 6.8 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं, तो विच इज स्केरी. और वो भी इस वक्त जब आप कहते हैं कि जी साइंस और मेडिकल साइंस अपने अरूज पे पहुंच चुकी है. तो ये एक रियलिटी है. लोगों को गुमराह करना बंद करें खुदा के लिए कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाएंगे तो वो हो जाएगा. ये एक रियलिटी है कि एक ख़ास परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ने कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बियर करने हैं इसके. मैंने खुद बियर किए. ऑफ कोर्स को थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा माइनर सा आपको टेम्परेचर हो जाता है. तो उस केस में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि सिंपल पैरासीटामोल आप जो उसकी खुराक है 2 पैरासीटामोल आप सुबह ले लें, 2 दोपहर में ले लें एंड यू विल बी गुड टू गो. प्रोफिलैक्सिस का मैं आपको मशवरा नहीं देता कि आप जाते हुए खा के चले जाएं. ऑफ कोर्स दवाई उस वक्त खानी चाहिए जब आपको ज़रूरत हो, लेकिन जब आप वैक्सीन लगवा के वापस आ गए हैं तो एटलीस्ट 2 पैराडोल्स आप खा लें, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन. कोई ऐसा मसला नहीं है. और इसमें कोई चिप नहीं है, कोई इसमें कोई मैग्नेटिक एलिमेंट्स नहीं है. सो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए. डाउट्स को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि डाउटर्स जो हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे. जिन लोगों का काम सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, ऑफ कोर्स वो सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवाते हैं. और जो लोग अभी भी किसी डाउट का शिकार हैं, तो मेरी तरफ से उनको दरख्वास्त ये है कि जिन लोगों ने ज़रूरत पड़ने पे, खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ने पे आपका इलाज करना है डॉक्टर्स ने, उन्होंने पहले ये वैक्सीन लगवाई है. तो अगर आपका इलाज करने वाले पहले ये वैक्सीन लगवा चुके हैं तो ऑफ कोर्स आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है. सो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. और ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, कुछ एक्सपीरियंसेस थे. और बेसिकली इसका मकसद ये था कि जी अगर अल्लाह ने आपको एक मौका और दे दिया है कि आप इस बीमारी से इंशाल्लाह लाइफ लॉन्ग फाइट कर सकते हैं और एक टूल आपको अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते. जिन लोगों ने इवन मेरे दोस्तों ने जो कोविड सर्वाइवर्स हैं, मैं पर्सनली उनकी स्टोरीज सुन के प्रायोरिटी बेसिस पे जाके वैक्सीन लगवा के आए हूँ. रीज़न बीइंग कि आप भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ हद तक प्यास भी बर्दाश्त कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े रखते हैं तो प्यास तो बर्दाश्त करते हैं गर्मी में. लेकिन आप ये देखें कि खुदा न खास्ता अगर आपको 2 मिनट के लिए सांस नहीं आता ठीक से, तो आपकी क्या सूरत हाल होती है. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़े नहीं हो सकते कि यार दम घुटता है, ठीक है ना. या मुंह के ऊपर कंबल लेके सर्दियों में भी नहीं सो सकते कि यार सांस नहीं आता. तो जब आपके सिर पे पानी भी नहीं गिर रहा होगा और आपके चेहरे के ऊपर कोई कंबल भी नहीं है, इसके बावजूद आपको सांस नहीं आ रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. और फिर ये कि उस वक्त आपका कोई अपना आपके पास भी नहीं आ सकता आपकी कंडीशन की वजह से. तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को ऐसी परेशानी से बचाएं, अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को, दोस्तों को इस तरह की परेशानी से बचाएं. और
उनको भी समझाएं कि भाई अगर उनको ज़रूरत है समझाने की तो उनको समझाएं कि भाई वैक्सीन लगवाएं। तमाम एज ग्रुप्स अब ऑलमोस्ट जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 साल से कम के बच्चों को भी कह दिया कि जी अब आप वैक्सीन लगवाएं, ज़रूर लगवाएं वैक्सीन। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़ईफ़ हैं और घर से नहीं निकल सकते, उनके लिए तो गवर्नमेंट जो है वो घर आके वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो आके वैक्सीन लगा रहे हैं। डू हेल्प देम वैक्सीनेट यू। आप ऑन द होल पूरे मुल्क की मदद करेंगे अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे। प्लीज़ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे इस वक्त ज़्यादातर लिसनर्स जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन पढ़े लिखे लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो आगे लोगों को एजुकेट करें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आई टॉक। अगर आप किसी मामले में मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर बात करूं या आके आप लोगों से, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली बैठक में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।